Guys, welcome to my channel. So hello guys, welcome to my YouTube channel and hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is the first vlog. तो इस न्यू ईयर की स्टार्टिंग में आई थॉट कि इस साल व्लॉगिंग शुरू करते हैं फर्स्ट से मतलब न्यू ईयर है तो थॉट कि इस ईयर की शुरुआत से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली भाई हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले समझ नहीं आ रहा है। हिंदी इंग्लिश 70% हिंदी 30% इंग्लिश, आई थिंक दैट विल वर्क। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई विल टेल यू मतलब व्हाट आई डू एंड वेयर आई लिव। सो बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट जियो एंड आई एम करेंटली इन हैदराबाद। मतलब आई एम इन दिस इज़ द हालत ऑफ माई रूम, एवरीथिंग इज जस्ट here and there, so clumsy just like that, but इतना clumsy भी नहीं है। तो अभी अगर if you are thinking what is this, तो I thought I have written this 30. So guys, I am a front end developer at Jio and basically अभी मतलब आज सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो इट्स वेरी बोरिंग। सो आई थॉट क्या करें वीकेंड्स पे, मतलब सब कुछ घूम ही लिया है मोस्टली, जो फेमस चीज़ें हैं घूमने की हैदराबाद में वो सब तो कवर्ड है। तो क्या करें वीकेंड में, तो ठीक है व्लॉग कर सकते हैं। तो इसीलिए आई थॉट कि इस साल की बिगनिंग से आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग। ओके, तो बेसिकली इस चैनल के पहले भी मेरे 3-4 चैनल्स थे जिसमें कंसिस्टेंसी तो नहीं रखी कभी भी मेंटेन करके, एंड ऑल्सो ये भी कह सकते हैं कि नॉन लोगों को पता चल जाता है उस चैनल के बारे में, ठीक है। फिर मेरे को कुछ तो ऐसा कॉन्शियस वाला फीलिंग आता है कि जज मारेगा लोग ऐसा वैसा। तो आई थॉट कि इस बार किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं। मतलब हाउ इज़ इट, मतलब थोड़ा कम चांसेस रहेगा जज होने का। ऑल्सो लेट्स से इफ़ यू वॉन्ट टू नो वो 1 to 30 क्या लिखा था पेपर में, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल जस्ट रिप्लाई। ओके, सो व्हाट एल्स, या आई वॉज शोइंग यू माई रूम, ठीक है। तो अभी पूरा रूम दिखाएंगे। ओके, दिस इज़ माई बेड, दिस इज़ माई अलमीरा एंड दिस इज़ माई स्टडी टेबल एंड what else, this is my dressing area and इसके अंदर वॉशरूम। तो ये है रूम के बाहर। बाहर वाला व्यू तो दिखा दिया है, वो सोफ़ा है एंड टीवी है, टीवी देख सकते हैं एंड छोटा सा मंदिर है पूजा करने के लिए। एंड अभी क्या क्या बोले समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हैदराबाद में अभी वेदर कैसा है इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हैदराबाद के बारे में बताते हैं। हैदराबाद में बोले तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार मतलब इट इज़ मोर कोल्ड, ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। पिछली बार इतना ठंड नहीं था, इस बार हुडी पहनना पड़ रहा है। और बाकी ओवरऑल थोड़ा ठंड है, बट कंपेयर टू माय होम टाउन कानपुर में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। नॉर्थ में बहुत ठंड रहता है, तो अगर वैसे कंपेयर करें तो इतना ठंड नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे तो ऐसे कपकपाने वाला ठंड रहता है, 4-5 डिग्रीज़ भी जाता है टेम्परेचर वहाँ पे। तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, वो तो नहीं चाहिए मेरे को। इसीलिए कभी भी ना इफ़ आई प्लान टू गो होम तो आई विल ऑलवेज़ मेक श्योर कि भाई मेरे को ना जनवरी, दिसंबर, फरवरी, मतलब मेरे को विंटर्स में नहीं ही जाना है वहाँ पे। विंटर्स में यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे ना विंटर्स में
भाई बहुत ज़्यादा एकदम गलन पड़ती है, कनपुरिया भाषा में बोले तो भाई ठिठुरने वाली ठंड रहती है। इतना ठंडक है भाई, दिमाग ख़राब कर देगा, कुछ करने का मन नहीं होता है। और ऊपर से ना मेरा तो AKTU का जब एग्ज़ाम्स होता था भाई, बीटेक वाला, वो तो भाई भाई नरक है नरक। तुम समझ लो एकदम ठंड में वो लोग भाई इतना आउटस्कर्ट में सेंटर डाल देंगे, ठीक है। सेंटर में तुम भाई, तुम्हारी उंगलियां एकदम फ्रीज्ड हैं, तुम भाई लिख नहीं पा रहे हो, तुम पेन नहीं पकड़ पा रहे हो, बट AKTU का तुम्हें पेपर देने जाना है। और ये भी नहीं कि भाई दोपहर में वो लोग पेपर रख दें, भाई सुबह 8 बजे तुम्हें सेंटर पे पहुंचना है और तुम्हारा 9 से 12 का पेपर रहेगा। इतना ठंडक, इतना ठंडक भैया। अगर बहुत ज़्यादा जैकेट्स पहन ली तो क्या रहेगा इशू, हाथ ही नहीं मुड़ेगा, मतलब ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे जैसे जैसे जैकेट है तो ये फ्लेक्सिबल है ना। अगर तुम एकदम बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर लोगे तो क्या होगा, हाथ ही नहीं मुड़ेगा, हाथ ही नहीं मुड़ेगा, है ना। तो तुम मान के चलो भाई यार, इतना ज़्यादा टॉर्चर था यार वो। बट यह है भाई, पेपर है, देना पड़ेगा। मेरा भाई यूनिवर्सिटी ऐसा तो है नहीं भाई, मेरी खुद की यूनिवर्सिटी भाई, छोड़ दो पेपर, कुछ नहीं, ठंड है तो। लेकिन तब भी भाई इन लोग को थोड़ा सा शर्म भी नहीं होता है कि भाई यार थोड़ा, भाई मिड में रख लो ना, जनवरी मिड में रख लो पेपर। क्यों, थोड़ा एकदम ये मकर संक्रांति के बाद थोड़ा सा वेदर बेटर रहता है, ठीक है, इतना ठंड नहीं रहता है। बट नहीं, इन लोग को तो भाई मस्ती है, बच्चे के साथ भाई इन लोगों को खिलवाड़ करना रहता है। इतना ठंडक, इतना ठंडक रहता है भाई। तुम भाई अगर AKTU के हो तो तुम रिलेट कर पाओगे कि भाई ये लोग कितना टॉर्चर करते हैं पेपर के टाइम पे। पेपर तो मतलब ठीक है, हो जाएगा, क्वेश्चंस तो ठीक है, हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड नहीं रहता है, एवरेज रहता है, वो तो ठीक है। बट भाई तुम वेदर कंडीशंस भी तो देखो भाई, सामने वाला आदमी लोहे का थोड़ी ना बना है, कैसे आएगा पेपर देने। और सुनो, पता है, इवन तुम मानो अगर गर्मियों में भैया एकदम दोपहर में 12 बजे, 12 से 3 का पेपर रहेगा, ठीक है। अगर यही टाइमिंग गर्मियों में 12 से 3, ठंडियों में 12 से 3 कर दो ना भैया, वो बेटर है। या 2 से 5 रहेगा एकदम, तुम समझ लो ठंडियों में एकदम मॉर्निंग में, और गर्मियों में जब सर एक पे एकदम है तुम्हारे भाई, सूरज एकदम सर पे, तब पेपर रहेगा। या फिर कह सकते भाई, मेरे साथ तो यही सिनेरियो था। हम लोग का तो जब भी टाइमिंग्स आता था, जो स्लॉट मिलता था भाई वो आफ्टरनून वाला स्लॉट मिलता था गर्मियों में, और जो भी स्लॉट मिलता था ठंडियों वाला वो भाई एकदम सुबह कोहरे में। भाई तुम सोचो, हम वैन से जाते थे पेपर देने, ठीक है, तो वैन वाले अंकल आके खड़े हो जाते थे घर के नीचे 8 बजे, ठीक है। तो तुम समझ लो कि इतना ज़्यादा भैया ठंड है, और वो कोहरे पे ना कुछ दिख भी नहीं रहा है आगे क्या है भाई, बस वो चला रहे, हम लोग चल रहे हैं। और भाई मेरे को तो इतना प्रेशर है, कोहरा वोहरा सब भाड़ में जाए, और वैन में चाहे कोई बात करे चाहे कुछ भी करे, भाई हमको फोकस होके पढ़ना है तो पढ़ना है भैया, क्योंकि भाई यही सबसे ज़्यादा प्रेशियस टाइम है। 1 घंटा पेपर के पहले का 1 घंटा कैसे रहता है, तो मान के चलो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और उस टाइम पे भाई तुम्हारा जो दिमाग काम करेगा भाई, दिमाग का जो फोकस पावर होता है ना, वो एकदम 100 पे होता है पेपर के 1 घंटे पहले। तो तुम समझ लो एकदम भाई ठंड का मौसम है, हम लोग जा रहे हैं पेपर देने, और वैन वाले भैया एकदम अपना वो सिगरेट बीड़ी फूक के आ रहे, फिर अंदर बैठ रहे, स्टार्ट कर रहे, हीटर भी ऑन कर रहे भाई। सर्विसेज तो एकदम फर्स्ट क्लास है, हीटर भी ऑन है भाई, बच्चों का पेपर है, हीटर ऑन कर दो, तो हीटर भी चल रहा है सही बराबर। तो वैन के अंदर तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई। एग्ज़ाम का ही इतना टेंशन है कि अपने आप ही आदमी का ना सारा का सारा तुम समझ लो खून उबलने लगेगा भाई, एंग्जाइटी हो रही है। तो ठंड जाए भाड़ में भाई, ठंड तुम आते रहना, मेरे को पहले पेपर लिखना है, उसके बाद तुमसे निपटेंगे, ऐसा वाला सीन है। ऐसा लग रहा है ठंड भी भाई मेरे को कुछ नहीं कर पाएगी। और फिर हम लोग ऐसे पेपर देने जाते थे। इवन तुम समझ लो पेपर के टाइम पे मम्मी बोलती थी बेटा मत नहा के जाओ, क्योंकि भाई तुम नहा लोगे ना, 7 बजे नहाओगे ना, तो तुम भाई नहाने धोने के चक्कर में ना
तुम्हारा जैसे थोड़ा हीट है, सो के तुम उठे हो, बॉडी का टेम्परेचर सही है, बहुत ज़्यादा कंबल का, गर्म कंबल में थे, सो रहे थे, ठीक है, और तुम एकदम नहा लो भाई, गर्म पानी से भी नहा लो ना, तब भी तुम्हारे भाई एकदम ऊपर से नीचे तक जो करंट लगेगा ठंडा। तो मम्मी लोग कहती थी भाई तुम ठीक है, तुम पढ़ो पेपर, तो नहा तुम आगे लेना, दोपहर में नहा लेना। सोचो मम्मियाँ बोल रही हैं ऐसा, तो भाई ठंड तो है ना, वरना कौन सी मम्मी बोलेगी कि भाई तुम मत नहाओ। और ऐसे ही करके ये तो हो गया, बता दिया जैसा पेपर्स में होता था। और तुम मान के चलो अभी यहाँ हैदराबाद का वेदर कैसा है, तो हैदराबाद में यार तुम सही है भाई, तुम मान लो यार ठंड पड़ती नहीं है, गर्मी रहती है, थोड़ी गर्मी रहती है, बट हाँ ओवरऑल एकदम ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म, बारिश तो कभी भी हो जाएगी, ऐसा वाला वेदर है। बट अगर हाँ तुम्हें ठंड से एस्केप करना है तो हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, मुंबई परफेक्ट प्लेसेस, आईटी पीपल नो दैट। और नोएडा तो भाई, नोएडा में तो पड़ती है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। हाँ इसके अलावा भाई और क्या अपडेट दे सकते हैं, और तो कुछ नहीं, बस न्यू ईयर आ गया है, मतलब 2026 आ गया है, सोचा कि व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, और मतलब सोचा है कि एकदम रॉ रखेंगे यार चीज़ों को, क्यों इतना वो करना है, मतलब बोले तो फ़िल्टर क्यों रखना है, अनफिल्टर्ड करेंगे एकदम, जो मन में आ रहा है बोलो। सो लेट्स से हाउ वाज द व्लॉग, यू कैन टेल मी इन द कमेंट। व्लॉग तो कुछ नहीं, बस फर्स्ट व्लॉग ही था, इंट्रो टाइप का ही, मतलब व्हाट आई डू। और हाँ आई एम 2023 पास आउट, सो एंड ऑल्सो आई एम फ्रॉम कानपुर, ओके। सो मेरा होम टाउन है कानपुर में, एंड आई केम टू हैदराबाद, हो गया 2 साल हो गया मेरे को हैदराबाद में बेसिकली, ठीक है, ओके। और कुछ बोलना है, हाँ, और तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस है तो तुम भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू गाइस, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क ऑल्सो, ठीक है। आते रहेंगे ऐसे ही व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स, स्टोरी टाइम वीडियोस, भाई मेरे को ना स्टोरी टेलिंग तो भाई बहुत पसंद है, स्टोरी टाइम वीडियोस भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरीज है मेरे पास बताने के लिए। ओके बाय गाइस, बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो, नहीं सब्सक्राइब करा है तो, और कुछ फीडबैक है तो फीडबैक भी दे सकते हो, अपना ही समझो इस चैनल को। ओके गाइस, बाय।